हाय फ्रेंड्स, ये साकिब है, ये शशि है और ये मेरा भाई किसान है और ये हमारे अंकुर भाई हैं और इधर साइड से प्रशांत भाई है और हम लोग जा रहे हैं आगरा। यो तो उसके बाद ये मतलब हम सारे दोस्त लोग जा रहे हैं मिलकर के, हमने ये ट्रिप प्लान की है। अब वहाँ पे पहुँच करके आपको दिखाते हैं फिर आगे का। अच्छा लग रहा है। Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. यहाँ पे हमारा एक छोटा सा हॉल्ट हुआ है। हम यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। एक्चुअली अभी हम जिससे आ रहे थे वो आगरा एक्सप्रेस वे है, जिस पे कभी सुखोई उतरा था और आज हम अपनी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं। तो फिलहाल ये अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। ज़्यादा देर का रेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से आगरा। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 264 या समथिंग ऐसे कुछ है, मैंने अभी एग्जैक्टली देखा नहीं है। मैं ईस्टर्न गेट से ताजमहल के अंदर एंटर करने वाला हूँ, जहाँ से फिर मैं आपको पूरा ताजमहल दिखा पाऊँगा आराम से। तो चलते हैं, पेश करता हूँ आपके सामने। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारे। से अंदर आया हूँ ताजमहल के और जो है अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं इस चारबाग में खड़ा हूँ जो कि मुग़ल शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। मुग़लों ने हमारे देश में जो भी चीज़ें थी, अब आप जो भी चीज़ें समझ सकते हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी और जो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने दी है वो हमारे यहाँ को स्थापत्य कला दी थी। जितने भी चीज़ यहाँ पे मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इधर से अगर देखोगे फिलहाल तो टूरिस्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन जो है पहले की संख्या में, जैसे कि जो कोविड के पहले आते थे उसकी संख्या में बहुत ही कम है। तो जैसे जैसे मैं ताजमहल के अंदर जाऊँगा, फिर मैं अगर वहाँ पे अलाउ होगा कैमरा तो मैं वहाँ की चीज़ें भी आपको दिखाऊँगा, उसके बारे में चीज़ों को बताऊँगा। ताजमहल के बहुत ही करीब आ गया हूँ। आप लोग ऐसे देख सकते हो, ये देखिए ताजमहल आप देख सकते हो ऐसे। और यहाँ पे ये समझिए मैं बता नहीं सकता मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मतलब एक ऐतिहासिक धरोहर जो वास्तव में खाली कहने के लिए नहीं, वास्तव में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। और यहाँ पे ये देख करके मुझे बिल्कुल, मैं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो भी है यहाँ पे जो शाहजहाँ जी ने बनवाया था, दिस इज़ अ लवली, वेरी वेरी लवली आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये इसको मेहराब बोलते हैं, जिस पे फूल पत्ती वगैरह की कढ़ाई की गई है, बीच वाला हिस्सा की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो ये बगल वाले ये जो पिलर्स टाइप में दिख रहे हैं आपको, जो इनको पिस्ताक बोलते हैं। और
ये मेहराब को मतलब एक तरीके से सजावट को बहुत अच्छा लगने के लिए इनको इस तरह से बनाया गया और डिज़ाइन किया गया था। अगर ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल को 1648 में बनवाया गया था, और एक्चुअली अब किस लिए बनवाया गया था ये तो आप लोग से बेहतर कोई जानता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इसको लव ऑफ सिंबल बोला जाता है और कई सारी उपमाओं से नवाजा जाता है, जैसे कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड की जो धरोहर है जिसको बोलते हैं कि सबसे ऐतिहासिक धरोहर है, इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हो। और यहाँ पे देखिए मेरे पीछे एक मस्जिद भी दिख रही होगी आपको। यहाँ पे जो है यूजुअली सभी लोग अलाउ नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है वो लोग जाते हैं वहाँ पे, और क्योंकि मुझे वहाँ जाना नहीं था इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। तो ये एक्चुअली अब थोड़ा सा ताजमहल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ताजमहल जो है इसकी जो सारे पूरे किनारे हैं, मतलब एक साइड का अगर आप देखोगे 55 मीटर्स का है एक किनारा, और इसके बाद इसके चारों तरफ मीनारें। एक्चुअली ताजमहल तो आप लोग सभी ने देखा होगा, अब उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है फिर भी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो चार जो मीनारें हैं उन सब की अच्छी खासी हाइट है, और हाइट के बारे में बता रहा हूँ मैं कि कितनी ऊंची हैं। तो जो इसकी मीनार्स हैं वो लगभग 40 मीटर ऊंची हैं। हर एक मीनार जो यहाँ पे आप देखिए साइड में जो मेरे यहाँ दिख रही है पीछे, ये मीनार लगभग 40 मीटर ऊंची है। और इसके अलावा ये जो मैं बात कर रहा था कि इसको 1648 में इसका स्टार्टिंग हुआ बनने का, और ये बन के जो तैयार हुआ उसमें कम से कम 20,000 इसमें कारीगरों ने काम किया था। एक्चुअली मुझे देख करके लगता भी है वास्तव में बहुत मेहनत की गई होगी। और इसमें देखिए आप ध्यान से देखोगे जो इसके पिस्ताक हैं, पिस्ताक जिनको ये मैंने जिसमें को लिखा हुआ है, इसको एक्चुअली पिस्ताक बोलते हैं। तो इसमें ये सूराज लिखे हुए हैं। और उसके बाद ये मेहराब आप देख लीजिए, मेहराब कितना खूबसूरत है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपसे। आप ध्यान से देखो ज़रा थोड़ा सा, मैं इसको जूम करूँगा तो एक्चुअली मैं भी जूम हो जाऊँगा, इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे देखिए आप लोग को दिए पीछे यमुना नदी दिख रही होगी मेरी, और इसी की जस्ट पीछे मतलब ये ताजमहल है। ये ताजमहल का ये गुम्बद दिख रहा है आप लोग को। अब ये गुम्बद का क्या है एक्चुअली कि जो ये गुम्बद है ये पूरे ताजमहल का सबसे बेस्ट और सबसे मतलब शानदार पार्ट कह सकते हो आप इसका। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 35 मीटर्स है, मतलब एक तरह से खाली गुम्बद की ही ऊंचाई 35 मीटर्स है। और इसको मतलब कि और बेटर बनाने के लिए इसके आसपास कम से कम 4 और जो छोटे छोटे गुम्बद होते हैं उनको लगाया गया है। और इसके बाद इन पे जो कलाकारी की गई, जो जैसे कि इसको बोलते हैं उकेरा गया है, इनमें जो आकृतियों को उकेरा गया है भाई, वो लिटरली मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ पे होते मैं एक्चुअली मैं जितना सोच रहा था उतना आसान नहीं है। ये एक्चुअली काफ़ी ऊंचाई पर है, और मैं इसको जो है एक्चुअली बहुत नज़दीक से मोबाइल ले जा करके दिखा भी नहीं सकता हूँ। मैं कैमरा बहुत नज़दीक से नहीं लेके जा सकता हूँ, बस आप यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। अगर लेके जाऊँगा अभी तो मैं देखता हूँ जितना कवर कर पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं करने की। तो बात कर रहा था कि गुम्बद की, अब गुम्बद में आप एकदम ऊपर देखो, इसमें एकदम बहुत ऊपर एकदम सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि एक जो किरीट कलश बोलते हैं जिसको, उसको जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको किरीट कलश बोला जाता है। और वो पहले जो 1800 तक था, 1800 तक कम सोने का बना हुआ था, लेकिन उसको जो है 1800 के बाद जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया कांसे से। अब ऐसा किस लिए किया गया ये तो वही जाने, मुझे भी नहीं पता। तो एक्चुअली क्या है कि उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो जो है पर्शियन और इंडियन दोनों आर्ट का मिक्सचर है जो बनाया गया है। उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें एक चंद्रमा आप देखोगे, और चंद्रमा जो उसकी जो नोक है वो जन्नत की तरफ मतलब स्वर्ग की तरफ इशारा करती हुई दिखाई देती है। और उसी की तरफ बीच में उसकी एक और त्रिशूल जैसा भी एक आकार दिखता है, जो कि शिव भगवान का जो है त्रिशूल कहा जाता है, समझा जाता है। तो ये एकदम ऊपर आप एकदम टॉप पे देख सकते हो। मैं मजबूर हूँ, मैं जूम नहीं कर सकता। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सॉरी नहीं हो रहा है। तो ये तो बाहर का पार्ट हो गया, और आप नीचे का देखो, ये वाइट मार्बल पूरा का पूरा। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे अंदर अलाउ नहीं है कि मतलब कि आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ भी कर सको, तो इसलिए मैं अंदर तो नहीं कर पाऊँगा, अंदर का मैं नहीं दिखा पाऊँगा। उसके लिए हम दिल्ली देखा, मुझे वास्तव में लिटरली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली अंदर बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है पत्थरों पर, और मतलब एक्चुअली बस मुझे अंदर अलाउ नहीं था कि फ़ोटोग्राफी में कर सकूँ, इसलिए मैं आपके लिए नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद मैं लगभग देख चुका हूँ, और मैं आपको लगभग पूरा दिखा भी चुका हूँ। अगर ये मैं सनराइज़ के टाइम पे यहाँ पे आया था, मैंने सोचा था कि सनराइज़ के टाइम पे और अच्छा दिखेगा, तो मैंने वो देखा, मुझे वास्तव में अच्छा लगा। लोगों का कहना है कि इसको चांदनी रात में भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं एक बार कोशिश ये भी करूँगा कि एक बार चांदनी रात को भी आऊँ। और बाकी इसमें जो ताजमहल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके बारे में मैं आराम से बाद में किसी और वीडियो में आपसे बात करूँगा, या दोबारा आऊँगा फिर बात करूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।